हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इसके साथ ही अभी हमारे यहाँ झमाझम फिर से बारिश हुई है। तो बारिश का सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन फ्रेंड, आज है कुछ स्पेशल डे है, क्योंकि आज है टीचर्स डे। तो सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो टीचर्स हैं उनको भाई दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि उनका हम थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ना और गिर कर संभलना सभी चीज़ें सीखते हैं। और एक अध्यापक की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होती है, हमारे जीवन को संवारने में। तो अगर एक अच्छा अध्यापक हमारे जीवन में कभी एंट्री कर जाता है, तो समझ लीजिए कि आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, जिसमें आपको ऐसे टीचर का साथ मिला। तो फ्रेंड, मेरे साथ कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि मेरे टीचर्स मेरे से अब तक जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, या कहीं के भी हों। क्योंकि मेरे को अपने टीचर से हमेशा बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, क्योंकि वो सच में हमारे लिए मेहनत करते हैं और हम उन्हीं के कारण बहुत चीज़ें सीख पाते हैं। तो जीवन में टीचर्स की और एक पेरेंट्स की बहुत खास भूमिका होती है, जो जिनका स्थान कहते हैं कोई भी नहीं ले सकता। तो सर्वप्रथम तो भाई हमारे जीवन के जो गुरु माने जाते हैं वो टीचर्स ही होते हैं। और आज इतना स्पेशल दिन है, तो मैं अपने सभी टीचर्स को आज मिस कर रही थी, और एक दो को कॉल भी किया जिनके नंबर थे मेरे पास अभी। क्योंकि उनको भी बहुत खुशी होती है, टीचर्स को भी बहुत खुशी होती है जब उनका कोई पुराना स्टूडेंट उन्हें याद करता है फ्रेंड। तो जीवन में जो हमारे बचपन की चीज़ें होती हैं, या हमारे जो टीचर्स की और दोस्तों की जो हम बनाते हैं ना फ्रेंड, कभी सोच के देखना, उनकी ज़रूरत हमें तब नहीं होती, हमें जब हम जीवन में दौड़ लगा रहे होते हैं तब नहीं होती, जब हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां हम सब चीज़ों से फ्री होकर तब कुछ सोचने बैठते हैं ना, तब इन लोगों की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यही एकमात्र उस टाइम समय काटने का कह सकते हो, या जीवन को जीने का एकमात्र यही यादें होती हैं, सहारा होती है हमारे जीवन को जीने के लिए, जो आसान बना देती है। तो ये जीवन में इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेरे वे फ्रेंड, मेरे तो जो टीचर मेरे को जिन्होंने फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाया था, उन टीचर से मैं अब तक कनेक्ट थी। अभी कुछ सालों से भाई वो मेरे से कह लो कि हम बिछड़ गए, क्योंकि अ, उन्होंने मकान शिफ्ट कर लिया, मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद भी मैं उनसे कनेक्ट थी, लेकिन उसके बाद पहले लैंडलाइन नंबर चलते थे, अब फ़ोन हो गए। तो लैंडलाइन था तब तक मेरी उनसे बात होती रही, फ़ोन थोड़ा सा बाद में आए, तो फिर नहीं मिल पाए। तो मैं अपनी माधवी वर्मा मैम को आज तक मिस करती हूँ, और वाकई में वो मुझे बेहद प्यार करती थी। और ये सब जानते हैं, जो मेरे पुराने जितने भी मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, सब उनको जानते हैं। और उनका काफ़ी अच्छा मेरे साथ, वही कह सकते हो कि हम दोनों का बहुत अटैचमेंट था और बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके बाद आते हैं लास्ट ईयर फ्रेंड, हम अपने कॉलेज गए थे, वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें मिली। और हमने वहाँ पर हमारी थी एलुमनाई मीट, जिसमें हम काफ़ी टाइम बाद गए थे, और वहाँ पर हम सबको ये सील मिली। तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उस टाइम हमारे बहुत पुराने पुराने फ्रेंड्स भी मिले, और साथ में हमें बहुत सारे टीचर भी मिले फ्रेंड। क्योंकि उस टाइम ये रहा कि जब मैं अपने लेक्चरर्स को ढूंढ रही थी जो हमारे थे। तो भाई मैं अपने स्टाफ रूम में पहुंची, अपने क्लासरूम में पहुंची, तो मुझे अपना पुराना कोई भी लेक्चरर नहीं मिला, सब नए नए थे। लेकिन जब उनसे मैंने पूछा, तो भाई उस टाइम मेरे दो लेक्चरर, जो पांच थे, उनमें से दो लेक्चरर जिनकी डेथ हो चुकी थी, तो सुनकर बड़ा धक्का लगा कि एक कैंसर की वजह से और एक एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी टाइम पहले और कुछ समय पहले ही चले गए थे हमें छोड़कर। तो सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ हमारी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। और उसके बाद जब हमारी एक लेक्चरर थी, एस मैम, तो उनके लिए जब मैंने पूछा, तो पता चला वो भी कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। तो वो सुनकर और भी ज़्यादा दुख हुआ भाई। तो एक लेक्चरर का ट्रांसफ़र हो चुका था, और एक के बारे में पूछा तो उनके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता था, हालांकि वो वहीं रहता है। तो उसके बाद ये हुआ कि चलो प्रोग्राम बढ़ गया, आगे सब मिलते रहे,
पुरानी यादों को ताज़ा करते रहे। हमसे भी बहुत बहुत सीनियर हमारे कॉलेज में आए हुए थे, तो भाई उनके साथ खूब अच्छा टाइम बीत रहा था। सब अपनी छेड़खानी, पुरानी यादें, सब चीज़ें, क्योंकि मैंने रामजस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से पढ़ाई की है, तो कमला नगर, इधर उधर की बातें सब लोग कर रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। उसी बीच जब हमारा वहाँ पर डिनर का टाइम हुआ, जो उन्होंने अरेंज किया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था फ्रेंड। आज भी सोच के और बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो एक स्टूडेंट पीछे से दौड़ता हुआ आया और उन्होंने कहा कि हेलो मैम, आप सविता हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपको एक टीचर बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं भाई। मैंने कहा अच्छा। तब देखा तो वो वाकई में हमारे पांडे सर थे, हमारे लेक्चरर, जिनको मैं सुबह से ढूंढ रही थी और वो मुझे नहीं मिले थे। तो वो जो टाइम था ना, वो जो मोमेंट था कि उन्होंने याद किया, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो हाँ, वो इतने एक्टिव अब नहीं थे। अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जब वो दौड़ के चलते थे। अब वो बहुत आराम से चल रहे थे, लेकिन मैं दौड़ के उनके पास पहुंच गई भाई। और वाकई में उनके साथ बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड, उसके बाद मैंने अपने उन टीचर का, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है कि आप हर किसी रिश्ते से जुड़ते हैं और उसे थोड़े टाइम बाद जब छोड़ के भूल जाते हैं ना, तो फ्रेंड हो सकता है आप उस चीज़ को मायने ना रखते देते हो, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज़ को मायने देता हो। तो मैंने उन टीचर का, अपनी एसएस मैम का फ़ोन नंबर लिया और उन्हें दूसरे दिन कॉल किया और उन्हें बताया। पहले तो वाक़ई में काफ़ी लंबा टाइम हो गया था और बैचेज़ आते-जाते रहते हैं, तो भई हर किसी को याद रखना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जब उनको याद दिलाया कि मैं सविता और पायल, जो मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी, जो आज भी है, और आज भी हम दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे के बर्थडे पे विश करते हैं, जो हम दोनों का एक ही हफ़्ते के में पड़ता है। पहले मेरा आता है, फिर 1 हफ़्ते बाद उनका होता है, तो हम पूरे साल में अपने बर्थडे वाले दिन ही बात कर पाते हैं। पता नहीं कहाँ बिज़ी होते हैं, पूरे टाइम याद ही नहीं रहता या बिज़ी रहते हैं। जब मैंने उनको याद दिलाया कि मैम, मैं और पायल, और मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स भी भेजी जो हमने एक दिन पहले कॉलेज में, तो उन्हें याद आया भई। मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन कहा कि हाँ ठीक है, तो ये वो बातें की। फिर एक दिन और मेरी उनसे बात हुई, तो उनका मैसेज आया हुआ था, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छे से वही बात की थी, बहुत एक्साइटेड होके बात की थी। तो फ्रेंड, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है किसी ऐसे इंसान पर, जब लगता है ना। और यही बात मेरी मैम ने बोली भी थी कि सविता, इतने स्टूडेंट आए और चले गए, आज तक किसी का कॉल नहीं आया मेरे पास। एक आज पहली बार तुम्हारा कॉल आया, जबकि वाक़ई में वो टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लेक्चरर थी और सभी लेक्चरर मेरे बहुत अच्छे थे। तो कहती, मेरे को ना 2 दिन से तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, ये बात थी जनवरी-फरवरी की। और मैंने कहा ठीक है मैम, मैं बिल्कुल, मैं भी एक्साइटेड हो गई। मेरी टीचर ने मुझे, लेक्चरर ने मुझे बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वो मेरे घर के पास ही, जहाँ मेरा पीहर है, वहीं रहती थी, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मेरे को वहाँ जाने में कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला, फिर मैंने उनको बोला कि मैम, अभी मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम होते ही मैं आपसे मिलने आऊँगी। और ये रहा भी फ्रेंड, जब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए और मैं थोड़ा-सा उस चीज़ से फ्री हुई, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि भई इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो तो मैं अपनी लेक्चरर से मिलने जाऊँ, जो मुझे स्पेशल उन्होंने भी बोला है कि मुझे मिलना है। और मैंने फ्रेंड उनको, उनका होली पे भी मैसेज आया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि नहीं। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज किया अ, बच्चों का सब निपटाने के बाद, कि मैम, मैं फ्री हूँ और मैं आपसे कब मिलने आ सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड, जब उधर से जो रिस्पॉन्स मिला ना, तो वो मतलब कहते हैं ना, एक जीवन में एक क्वेश्चन मार्क बन गया और एक पिन की तरह, कहते हैं ना, अब वो ज़िंदगी भर मुझे वो बात चुभेगी। क्योंकि वो जब मैंने मैसेज किया कि मैम आपका फ्री होंगे, मैं कब आपसे मिलने आऊँ, तो दूसरे दिन उनका वो मैसेज आया और मैंने जब पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गई। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही, मतलब किस्मत इसे कहते हैं फ्रेंड, 3-4 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी। और वो उनके हस्बैंड का मैसेज था कि डियर सविता, आप बहुत लेट हो गए। तो ये मैसेज पढ़कर भाई वाक़ई में मेरे, कह लो कि पैरों तले ज़मीन निकल गई।
या ये जो जीवन का ये अफ़सोस है ना, वो ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड हम लोग अपनी शादी के बाद, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि चाहते हुए भी है ना हम किसी से टाइम पर मिल नहीं पाते, कह नहीं पाते। जब हम अनमैरिड होते हैं तो हम पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, हम कभी भी उठाते हैं बैग और कहीं भी चल देते हैं। तो ये जो मेरे जीवन का एक उस टाइम कड़वा, जो कहते हैं ना, कड़वाहट थी, ये जीवन में थोड़ी बहुत हमेशा रहेगी। और उस चीज़ का मुझे, मेरी गलती नहीं थी लेकिन मुझे पछतावा रहेगा भई मैं उनसे नहीं मिल पाई। और वाक़ई में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, और उन्होंने मुझे पूछने पर भी नहीं बताया था। तो फ्रेंड, टीचर का महत्व बहुत होता है। जब आप टीचर को इस आज के टाइम में, जब हमें इतना टाइम हो गया और आप किसी टीचर को फ़ोन करेंगे ना और उनको बताएँगे कि मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो वाक़ई में उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये मैंने महसूस किया है। और मैंने आज भी अपने जो टीचर को फ़ोन किया, स्कूल टीचर को, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ये खुशियाँ हमेशा फ्रेंड बाँटते रहा करें आप भी। और बच्चों को ज़रूर सिखाएँ कि भई टीचर का अपना एक मुकाम होता है, उनकी बराबरी नहीं की जाती, उनसे सीखा जाता है। क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की छवि थोड़ी-सी बदल गई है, थोड़ी-सी बिगड़ गई है। तो भई हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो मुझे पता है कि जब मैं काफ़ी टाइम बाद अपने स्कूल जब रेगुलर किया, तो मेरे टीचर ने, हर एक टीचर्स ने जो मेरे को पढ़ाते थे या जो मेरे को जानते थे, भाई उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार देते थे। मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि कितनी टीचर है। नीलम वर्मा मैम, मुझे आज भी याद है कि अपने गले से लगाया और उन्होंने, मैं भी रोई और वो भी बहुत रोई, और उन्होंने कहा नहीं बेटा हम हैं। तो भाई हमारी कालिया मैम, रेखा मैम, और बहुत सारी पुष्पा मुंजाल मैम, और सुंदरियाल सर, और बहुत सारे टीचर हैं जी, अशोक राठौर सर, ओपी नागर सर, भूपेंद्र मैम, बहुत सारी टीचर है। अभी भी धीरे धीरे याद करूँगी ना सबके, विजय माला मैम, और मैथ की टीचर थी वो भी है। तो उन सबको हम जब याद करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो वो एक जो टीचर में और स्टूडेंट की जो बाउंडिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है। अगर आपको टीचर अच्छे मिल जाए ना तो, लेकिन आपको टीचर तभी अच्छे मिलेंगे जब आप स्टूडेंट अच्छे बनेंगे। ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई में अव्वल आएंगे तभी आप स्टूडेंट अच्छे बनेंगे फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी, टीचर हो या किसी को भी, उनके उससे अगर उनके उम्र के हिसाब से और उनके ओहदे के हिसाब से उनको अगर रिस्पेक्ट देंगे तो आपको ज़रूर वो सम्मान आपको भी मिलेगा जो आप दूसरों को देते हैं। तो कहते हैं कि आप दोगे, जितना बाँटोगे खुशियाँ और जितना आदर सम्मान दोगे उतना आपको पलट के मिलेगा। तो मेरी तो अपने टीचर्स के साथ जो जर्नी रही फ्रेंड, वो बहुत अच्छी रही। क्योंकि मैंने हमेशा अपने टीचर से बहुत ज़्यादा सीखा है। और पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी की भी बातें बहुत सीखी है। क्योंकि मेरे को लगता है कि पुराने टीचर्स है ना, हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट किया करते थे। आजकल तो मुझे फॉर्मेलिटी लगती है, क्योंकि मैं भी भाई अपने बच्चों के स्कूल में देखती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, मतलब टीचर्स का वो अटैचमेंट अब बच्चों के साथ होता ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। और यह बच्चों का जो पहले टीचर्स के साथ बाउंडिंग होती थी वो अब नहीं है। अब एक फॉर्मेलिटी, मुझे लगता है पैसों के ऊपर ही सब चीज़ें टिकी हुई हैं कि स्कूल अच्छा है, बस पढ़ाई चल रही है बस, और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, किसी को किसी से अटैचमेंट नहीं है। तो जब मैं अपने टीचर्स को देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, कि वो किसी टीचर के बारे में ऐसे बात नहीं करते भाई कि उनको लगे कि नहीं ये टीचर हमारा बहुत अच्छा है, इनसे हमें बहुत प्यार है। मतलब एक रूटीन में चल रहा है, और ऐसा सभी के साथ है। मैंने अपने यहाँ पर आस-पास में किसी को भी अब के टाइम में नहीं देखा कि कोई अपने टीचर्स की भी बातें करता है। तो भाई मेरे तो पास अभी बहुत सारी, ढेर सारी बातें हैं, अगर मैं करने लगूँगी ना तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो भाई इन चीज़ों को हमेशा सँभाल के रखिए। ये वो धरोहर है फ्रेंड हमारे पास, जिनको जब हम अकेले होंगे ना, जब अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियों से निमट जाएँगे और फ्री होके बैठेंगे, बच्चे अपनी-अपनी गृहस्थी, उस टाइम नई शुरुआत होगी और उनमें जब लग जाएँगे ना, तो हमारे पास यादें जो होती है ना, वही हमारा जीने का सहारा बनेंगी। तो इन यादों को हमेशा बनाने की कोशिश करिए और सबसे जुड़ के रहने की कोशिश करिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हम ही करेंगे। और अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे से उम्मीद भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जब हम, वो भी हमसे ही उम्मीद करेगा कि ये बदलेंगे तो हम इनके अकॉर्डिंग होंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलिए
और हर रिश्ते को ऐसे ही मत जाने दीजिए, क्योंकि हाथ से छूटी हुई चीज़ें दोबारा नहीं आती। जैसे हमारा बचपन, हमारा स्कूल टाइम, हमारा कॉलेज टाइम, हमारा जब अनमैरिड टाइम, जो हमने इतनी सारी चीज़ें, तो मेरे को लगता है मैंने उन चीज़ों को सच में बहुत एहतियात के साथ अपने पास रखा हुआ है, और टाइम टू टाइम उनको मैं देखती रहती हूँ, उन पन्नों को पलटती रहती हूँ। तो वो पन्ने जब भी मैं पलटती हूँ ना, तो उसमें कुछ और नया निकल के आता है, तो वो वही दिल को बहुत सुकून देता है। तो फ्रेंड, ये मत सोचिए कि हमें स्कूल में कौन जानता है, हमें कहाँ कौन जानता है। आप पहल करिए तो सब जगह से पहल होगी। तो मैं जब अपने टीचर्स को याद करती हूँ, क्योंकि मेरे जिन टीचर को मैंने आज फ़ोन किया, अपने ओपी नागर सर को, तो वो उन्होंने मुझे 6 टू 9th पढ़ाया था, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे उनका, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन फ्रेंड, वो हमारे साथ, मैं वॉलीबॉल की प्लेयर रह चुकी हूँ, तो हम सुबह जब लड़कियां वॉलीबॉल खेलते थे, तो सर की एक अलग टीम होती थी, वो हमारे साथ खेलते थे, कंपटीशन होता था, तो वो बहुत अच्छा टाइम होता था हमारा। और उस टाइम भी उन लोगों के जाने के बाद भी हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी तब हुई जब 2 साल पहले मेरे बड़े वाले भैया, उनकी बेटी की शादी हुई, और वो इतने सालों बाद लड़के वालों की तरफ से उस शादी में शामिल हुए थे। और मेरा तो नहीं ध्यान था, लेकिन उन्होंने मुझसे आके कहा कि सविता, मुझे पहचाना। तो वाकई में फ्रेंड, तब वो यंग थे और हम बहुत छोटे थे, और अब काफ़ी ऑपरेशन और बीमारियों के बाद वो बहुत चेंज हो गए थे, आप समझ सकते हो, बहुत लंबा गैप था। तो मैं आवाज़ से पहचान रही थी, लेकिन उनको वैसे नहीं पहचान पा रही थी। तो उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं पहचाना, तो उनको वो एक दिल पे ना अफ़सोस हो रहा था कि ये लड़की मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। और मतलब एक होता है ना इंसान को कि मैं जाके बोलूँगा तो रिस्पॉन्स की जो एक वो होती है ना कि हाय, वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो उनको वही उम्मीद थी मुझसे, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग स्कूल में, हमारा बहुत अच्छा वो था टीचर्स का, स्टूडेंट का। तो फिर उन्होंने जब अपना नाम बताया कि मैं ओपी नागर हूँ और वहाँ पढ़ा था, अरे भाई, मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद जो मेरा रिस्पॉन्स था ना, उसे देखकर उनका जो चेहरे पे खुशी आई ना, तो वो देखने लायक थी। और मैं भी दौड़ के गई और अपने पतिदेव को लेके आई, और मैंने अपने सर से मिलाया, अपने बच्चों को मिलाया, तो वो वाकई में बहुत खुश थे। और उन्होंने जो फिर मेरे जो स्कूल की जर्नी थी, या मेरे स्कूल की जो बातें थी, और जो मेरे पतिदेव को उन्होंने बताई, और मेरे पतिदेव को भी लगा पहली बार कि हाँ, मेरी बीवी भी कुछ है, और इसे भी लोग जानते हैं। और ये स्कूल में ऐसी थी, क्योंकि जब हम अपने मुंह से अपने फ्रेंड अपनी चीज़ों को बताते हैं ना, तो उसका वो चीज़ें निकल के नहीं आती। सबको लगता है ना अपने बारे में खुद ही बोल रहे हैं, ऐसे तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन जब आपके बारे में कोई थर्ड पर्सन बताता है ना, और वो भी बिल्कुल बहुत एनर्जी के साथ, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, उस इफ़ेक्ट का फ़र्क आपके जीवन पे भी पड़ता है। ये मत सोचिए कि उस टाइम आपकी तारीफ़ हो गई तो आप खुश हो गए। नहीं फ्रेंड, जब कोई बाहर वाला आपके लिए कुछ अच्छा बोलता है ना, आपके खासकर ससुराल वालों के सामने या किसी ऐसे इंसान के सामने, तो फ्रेंड उसका असर आपके जीवन पे बहुत पड़ता है, और पड़ता ही है, ये मैंने भी देखा है। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश हुए, वही उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से देखा कि हाँ, तेरी बीवी के लिए कह रहे हैं उन्होंने। और उसके बाद उनसे जब मेरी दोबारा बात हुई, उन्होंने कहा, सविता, मैंने अपने स्कूल में भी जाके बताया जहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कि मेरी इतनी पुरानी स्टूडेंट मिली, मैंने उसे पहचान लिया, वो नहीं पहचानी। और उसके बाद कह रहे मेरे सब टीचर्स, मतलब उन्होंने भी बहुत उसको कई दिन तक याद किया। तो अब हमारी बात होती रहती है टाइम टू टाइम, वही मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जो खुशी मुझे उनसे मिलती है ना, उनसे बात करके जो मुझे अपना बचपन याद आता है, वो स्कूल की ड्रेस, बैग, और स्कूल में दौड़ लगाना इधर से उधर, लंच टाइम में भी फटाफट से लंच करना, और टीचर्स को बोलना, सर आ जाओ मैच करते हैं। तो वो सब चीज़ें भाई बहुत दिल को सुकून देती है। तो ये वो धरोहर है फ्रेंड, जो आपके पास भी होगी, लेकिन आपने उनको थोड़ा सा खंगालना होगा, और उन चीज़ों से जुड़ना होगा। ये नहीं होता कि हमने आज स्कूल छोड़ दिया तो सब बातें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन हर चीज़ आप छोड़ते हैं, सब चीज़ें वहीं होती है। तो उनको अगर समेटेंगे, और उनकी यादों में अगर थोड़ा सा टाइम खोकर देखिए, तो जो आपके जीवन की परेशानियां हैं, और जीवन में जो इतना
उठापटक चलती है ना, उनके बीच में आपको सुकून भरे 2 पल मिलेंगे, जो वाक़ई में आपको इतनी एनर्जी दे देंगे कि आप आगे आराम से जीवन को जी पाएँगे। तो फ्रेंड, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। टीचर की वैल्यू अपनी जगह होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता। तो अपने टीचर्स को सम्मान दीजिए। आज टीचर डे था, मैंने अपने सभी टीचर्स को दिल से याद किया है, जो मेरे अभी तक मैं जिनसे बात कर सकती हूँ उनको भी, और जिनको मैं अभी मिस कर रही हूँ, जो मुझसे बिछड़ गए हैं और दिल से याद कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, दिल से अगर किसी को याद करो तो कायनात भी मिलाती है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, कि मैं अपने टीचर से जो अभी हैं और जिनको मैं अभी ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो क्या पता ये ब्लॉग भी उन तक पहुँच जाए किसी तरह, भगवान पहुँचाए ज़रूर, ताकि मैं उनसे फिर से मिल सकूँ और वो सही सलामत हो अभी भी। क्योंकि कई बार दिल में ख्याल आते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, पता नहीं वो लोग अभी हैं या नहीं हैं, कैसे पता चलेगा। तो भाई, मेरे जीवन में मेरे टीचर्स का हमेशा एक मुकाम रहा है और मैं उन्हें सबको मिस करती हूँ। मेरे टीचर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपकी जर्नी कैसी रही? आपके कौन टीचर आपके अभी संपर्क में है, या आप कितने अपने दोस्तों के साथ संपर्क में हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो धरोहर है जो इसको जब भी आप पलट के पन्नों को देखेंगे ना, तो इसकी लिखावट और दिल पे छपी हुई जो मूर्तियाँ हैं वो दोबारा से जब आती है ना, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान बहुत स्पेशल होती है, वो आपको कोई नहीं देगा, वो आप अपने आप से ही लाएंगे। तो कोशिश करिएगा ये मुस्कान आपके हमेशा बनी रहे, और जो आपकी स्कूल का, जो आपके स्टूडेंट रहे, आपके फ्रेंड रहे, आपके टीचर है, उन चीज़ों को अगर सुकून से बैठ के सोचेंगे ना, तो चेहरे पे आपके भी खुशी आएगी और दिल को सुकून मिलेगा। तो अभी मैं करती हूँ आप सभी को बाय बाय। कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताना, कुछ बुरा लगा हो वो भी बताना। अपनी सविता के साथ ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए एनर्जी और मोटिवेशन और प्यार के साथ और अपने कामों के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय करिए। अभी मैं करती हूँ बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए, और एक बार और हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय।